गरीब का दशरा। सोमेश एक गरीब किसान था। वह अपनी बीवी रमा और बेटे चिंटू के साथ जीवन गुजार रहा था। वो काफी मेहनती और ईमानदार था। वह रात दिन खेती में मेहनत करता था, पर बिना मौसम बाढ़ और बारिश की वजह से कुछ सालों से सोमेश की फसल ठीक से नहीं उग रही थी। वही बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन चिंटू सोमेश से, पिताजी पिताजी, दशहरा आने वाला है। इस बार हम भी रावण का पुतला बनाएंगे। ठीक है बेटा। यह सुनकर चिंटू खुश हो जाता है और नाचते हुए बाहर चला जाता है। हे हम रावण बनाएंगे, हम रावण बनाएंगे। कि इधर रमा सोमेश से, रमा, ए जी, इन दिनों हमारा घर चलना ही मुश्किल हो गया है, तो हम रावण कैसे बनाएंगे? तुम चिंता मत करो रमा, मैं चिंटू को उदास नहीं देख सकता। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में दिलीप नाम का एक अमीर आदमी रहता है। हर साल गांव में वह सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाता था। गांव में सबसे बड़ा पुतला उसी का होता था, जिससे उसे बहुत घमंड था। दिलीप अपने नौकर से, अरे वाह बिरजू, गांव में दशहरे की तैयारी कैसी चल रही है? सारे गांव वाले अपने अपने पुतले बनाने में लगे हुए हैं। और वैसे भी जो भी जितनी मेहनत कर ले, पर आपके पुतले के सामने सब बेकार है। यह सुनकर दिलीप का सीना घमंड से चौड़ा हो जाता है। इस बार मैं ऐसा पुतला बनाऊंगा कि न केवल हमारे गांव वाले बल्कि आसपास के गांव वाले भी देखते रह जाएंगे। यूं वह ऐसा बोल ही रहा था कि उसकी नजर वहां से गुजर रहे सोमेश पर पड़ती है। वह सोमेश को रोकते हुए कहता है, अरे सोमेश, रुक तो सही, कहाँ जा रहा है? राम राम दिलीप जी। ओ, मैं वहाँ खेत जा रहा हूँ जी। अरे खेत में काम तो चलता रहेगा, पर यह बात कि दशहरा की तैयारी शुरू की है या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। सोच रहा हूँ कि इस बार रावण का पुतला बना लूं। मेरा लड़का बहुत जिद कर रहा है। यह सुनकर दिलीप हंसते हुए मजाकिया अंदाज में, कोई छोटा मोटा खिलौना बनाकर दे दे, वह देख तेरा बेटा खुश हो जाएगा। वैसे भी तुझ जैसे गरीब की हैसियत कहाँ कि रावण का पुतला बनाए। यह सुनकर दिलीप का नौकर हंसने लगता है। तू एक काम कर, अपने लड़के को दशहरे के दिन मेरे पास लेकर आ। मेरे रावण को देखकर तेरा बेटा खुश हो जाएगा। बेचारा गरीब बाप का औलाद है ना। सोमेश अपनी गरीबी का मजाक होते देख उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सोमेश रात भर बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह घर पर पड़े पुराने सामान को इकट्ठा कर लेता है और खेत में जाकर सूखा भूसा प्लास्टिक के बोरियों में भरकर लाता है। यह देख चिंटू, अरे पिताजी, ये सब किस लिए है? बेटा, हम कबाड़ की चीजों से रावण को बनाएंगे। इससे घर में कबाड़ भी चला जाएगा और दुष्ट रावण भी जल जाएगा। यूं सोमेश कबाड़ की चीजों से रावण बनाने लगता है। वह टूटी हुई बाल्टी से रावण का सर बनाता है और झाड़ू से उसके हाथ। प्लास्टिक की बोरियों में भूसा भरकर रावण को बना देता है। वह भूसे के साथ साथ पटाखे और फुलझड़ियों को भी प्लास्टिक की बोरियों में डाल देता है। यूं दिन रात मेहनत करके सोमेश रावण का पुतला बना लेता है। इधर दिलीप का पुतला भी तैयार हो जाता है। वह अपने पुतले को देखकर, दिलीप, अरे वाह, क्या पुतला बना है। ऐसा पुतला आसपास के गांव में भी किसी के पास नहीं देखा होगा। दिलीप गांव में घूमते हुए सबके पुतले देख रहा था। वहां सोमेश के पुतले को देखकर, अरे सोमेश, यह पुतला है कि कबाड़ खाना? यह रावण कम और जोकर ज्यादा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुझ जैसे गरीब के लिए यह बहुत है। अरे बाप रे, अगर कुछ देर और यहीं पर रुका तो हंस हंस के मेरा पेट फट जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ भाई। यह कहकर दिलीप वहां से चला जाता है। अगले दिन दशहरा था कि अचानक उस रात को जोर से आंधी और बारिश होने लगती है। सारे गांव वाले काफी परेशान थे। सबके पुतले भीग चुके थे, उसमें से पानी टपक रहा था। दिलीप काफी परेशान था। वह रात भर सो नहीं पाया। वहीं सोमेश बेफिक्र होकर सो रहा था, मानो जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। अगले दिन गांव वाले अपने अपने पुतले देखकर उदास हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया यार, मैंने जो सारा पैसा रावण बनाने में लगाया था सब बर्बाद हो गया। अब यह पुतला किसी काम का नहीं है। एक गांव वाला, अब हम क्या करेंगे? लगता है इस बार हमारे गांव में रावण नहीं जलेगा। सबके पुतले भीग गए, पानी टपक रहा है। नहीं, मेरा रावण पक्का जलेगा। दिलीप, अरे पागल हो गया है क्या? दिखता नहीं क्या? बारिश की वजह से सभी पुतलों में से पानी टपक रहा है। तेरा रावण कैसे जलेगा?
मैंने अपने रावण को कबाड़ और प्लास्टिक की बोरियों में भूसा भरकर बनाया है, जिसके चलते यह ऊपर से भीगता है पर अंदर से पूरा सूखा है। यह सुनकर गांव वाले सभी चौंक जाते हैं। सोमेश चिंटू के हाथों से रावण को जलाता है। रावण धूमधाम से जलने लगता है। यह देख गांव वाले खुश हो जाते हैं। चिंटू के चेहरे पर खुशी देखकर सोमेश खुश हो जाता है। दिलीप को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सोमेश, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, पर तुमने आज साबित कर दिया कि गरीब का दशहरा सस्ता हो सकता है, लेकिन उसमें प्यार और मेहनत की कीमत सबसे ज्यादा होती है।